हे, किसी भी स्किल को कैसे सीखे, मैं सीखने की बात कर रहा हूँ, मास्टरी अचीव करने की नहीं, क्योंकि उसमें तो 10,000 घंटे लगते हैं। पर अगर आप किसी भी स्किल को सीखना चाहते हो एक बिगिनर लेवल के लिए, मतलब किसी पर्पस के लिए उसे परफॉर्म करना चाहते हो, तो कैसे आप कर सकते हो, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं सरजीत सोनी और स्वागत है आपका साइको सर्वा में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते टॉपिक की ओर। किसी भी नई स्किल को सीखने के लिए आपको ये 4-5 स्टेप्स से गुजरना होगा। अगर आप इन 4-5 स्टेप से गुजर गए तो आप किसी भी स्किल को आराम से सीख सकते हो, और वो भी सिर्फ 20 घंटे में। जी हाँ, मैं ये चीजें आपको द फर्स्ट 20 आवर्स और काफी सारी रिसर्चेस से मिला के एक कंपाइल फॉर्मेट में दे रहा हूँ। इन 4 रूल्स में से पहला रूल है सेट टारगेट परफॉर्मेंस लेवल एंड डीकंस्ट्रक्शन ऑफ स्किल। मतलब अपना एक लेवल सेट करो कि मतलब आपको ये स्किल सीखनी क्यों है। मतलब जैसे आप एडिटिंग करना सीख रहे हो, वीडियो एडिटिंग करना, तो आप क्यों सीख रहे हो। आप अपने आप को एक फेक सिचुएशन में डाल सकते हो या फिर एक सही की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। मतलब सिर्फ सपोज कर सकते हो कि आप एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो और उसके लिए आपको एडिटर नहीं मिल रहा है, कोई एडिट करने वाला नहीं मिल रहा है, तो आपको उस डॉक्यूमेंट्री को एडिट करने के लिए इन एडिटिंग स्किल्स को सीखना है। तो आप इसके बाद आपका जब लेवल सेट हो जाता है ना, परफॉर्मेंस लेवल सेट हो जाने के बाद आपको पता होता है कि आपको कितनी कितनी चीजें सीखनी है। अब इसके बाद जब आपने लेवल सेट कर लिया, उसके बाद अपनी स्किल को डीकंस्ट्रक्ट करो, मतलब तोड़ दो, कुछ हिस्सों में तोड़ दो। जैसे कि अगर आप एडिटिंग करना सीख रहे हो, फिर से वही वाला एग्जांपल, अगर आप एडिटिंग करना सीख रहे हो कि अगर आपको एक डॉक्यूमेंट्री को एडिट करना है तो आपको क्या क्या चीजें लगेंगी। जैसे कि आपको इंट्रो बनाते आना चाहिए, उसके बाद अंदर आपको VFX म्यूजिक डालते, और ये छोटी छोटी चीजों की आप लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या आना चाहिए, और फिर उसके बाद उन सब पे काम करना शुरू कर दो। इससे आपको पता होगा कि आपको सीखना क्या है। मतलब जब पहले आप सोच रहे थे ना कि आपको एडिटिंग करना सीखना है, अब आप सोच रहे हो कि आपको इन चीजों को सीखना है। मतलब अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, जैसे आपको स्पेनिश सीखनी है, तो इसके बाद आप सीधे स्पेनिश सीखने मत बैठ जाओ। आप पहले डिसाइड करो कि आपको किस लेवल तक सीखनी है। मतलब क्या आपको एक स्पेनिश में स्पीच देनी है या फिर आपको कुछ लोगों से बात करना है। तो आप अपने आप को एक फेक सिचुएशन में भी डाल सकते हो। जैसे कि ये कि कुछ दिन बाद हो सकता है कि आप एक गांव में जाके फंस जाओ जहाँ पे किसी को भी हिंदी या इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ स्पेनिश आती है, और आपको वहां से बाहर निकलने का रास्ता पूछना है, या फिर उस गांव में टूर करना है, मतलब उस गांव में घूमना है, उस गांव की चीजों को देखना है। तो आप कैसे उन लोगों से कम्युनिकेट करोगे। इसके लिए आपको स्पेनिश में क्या क्या सीखना पड़ेगा, जैसे अपना इंट्रोडक्शन देना, चीजों के नाम, जैसे कि म्यूजियम, पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, इन सब चीजों के नाम, इनको स्पेनिश में क्या कहते हैं। कुछ वर्ब सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि जाना, खाना, पीना, चलना, और ऐसे ही करके आप इन चीजों की लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे आपका परफॉर्मेंस लेवल सेट होने के साथ आपका डीकंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। मतलब आपकी स्किल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी जो आपको सीखनी है। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च जस्ट इनफ। मतलब ज्यादा रिसर्च मत करो। होता क्या है कि जब लोग किसी स्किल को सीखने जाते हैं तो उसकी रिसर्च करने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि जब मैं फुटबॉल को किक मार के स्विंग करना सीख रहा था ना, तब मैं एक दिन में 10-10, 15-15 वीडियोस देख लिया करता था और प्रैक्टिस बहुत कम किया करता था। जबकि जब मुझे इस फर्स्ट 20 आवर के बारे में पता चला, उसके बाद मैंने सिर्फ 2 ही वीडियो देखे थे और प्रैक्टिस ज्यादा की थी, और मैंने फुटबॉल को किक मार के स्विंग करना सीख भी लिया सिर्फ 20 घंटे में, इवन उससे भी कम में। इसी चीज के ऊपर जब एक रिसर्च भी हुई कि हमें रिसर्च ज्यादा करना चाहिए या प्रैक्टिस, तो पता चला कि प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। असल में इस रिसर्च में एक स्टूडेंट के ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। उन्हें पॉट्स बनाने के लिए बोला गया। तो इन पॉट्स बनाने के लिए एक स्टूडेंट्स के ग्रुप को बोला
बोला गया कि आपको सबसे अच्छे क्वालिटी के पॉट्स बनाने हैं, और दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको अच्छी क्वालिटी नहीं पर क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी के पॉट्स बनाने। तो पहले ग्रुप ने जितनी देर में एक पॉट बना के तैयार किया था जो अच्छी क्वालिटी का था, उतनी देर में दूसरे ग्रुप ने, मतलब जिन्हें ज्यादा पॉट बनाने थे, उस ग्रुप ने वैसी क्वालिटी के 18 किलो के पॉट्स बना दिए और उससे भी अच्छी क्वालिटी के 22 किलो के पॉट्स बना दिए। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करके उन्होंने एक मास्टरी अचीव कर ली थी उस चीज को करने में। मतलब रिसर्च सिर्फ थोड़ी होनी चाहिए और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा। उसके बाद आता है लास्ट स्टेप, प्री कमिट 20 आवर एंड स्ट्रगल एंड स्लीप। मतलब पहले से ही कमिट कर दो कि मैं 20 घंटे तो इस स्किल में दूंगा ही दूंगा। जिस भी स्किल को आप सीखना चाहते हो पहले ही कमिट कर दो कि मैं 20 घंटे तो जरूर दूंगा, इससे कम तो दे ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसके बाद स्ट्रगल एंड स्लीप मेथड का यूज करो। स्ट्रगल एंड स्लीप मेथड ये कहती है, एक्चुअली जब आप नई स्किल को सीखोगे तो आपको थोड़ी उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप गिटार बजाना सीख रहे हैं, तो आपने आज तक गिटार नहीं बजाया है तो आपको थोड़ी अटपटा लगेगा, पहले पहले कुछ दिक्कतें होंगी, आप जो कॉर्ड बजाना चाहते हो वो बजेगी नहीं। तो आप कुछ 4 से 5 घंटे की प्रैक्टिस करो और उसके बाद सो जाओ। इससे क्या होगा, जो गलतियां आप पहले कर रहे थे सोने के बाद, जो आपने नोटिस की होंगी कि मैं गलतियां कर रहा हूँ, वो गलतियां आप सोने के बाद नहीं करोगे। तो आप स्ट्रगल करो और स्लीप करो, स्ट्रगल करो और स्लीप करो। ऐसे आप 20 घंटे तक करके अब किसी भी स्किल में जिस लेवल तक आपको पहुंचना है उस लेवल तक आप पहुंच सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दें। थैंक यू।